भेड़ माँ ने अपने नन्हे मेमने के बाल काटे थे और वो उसके लिए एक गरम स्वेटर बुनने की सोच रही थी, पर इससे पहले कि वो उसे पूरा कर पाती, छोटा मेमना हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। स्वर्ग में जाने से पहले सभी मेमनों को यादों की नदी पार करनी पड़ती थी। नदी पार करते ही उसकी जिंदगी की सारी यादें मिट जाने वाली थी। बेटे के जाने के बाद से माँ बस दिन भर बिस्तर पर पड़ी रोती रहती थी। जब डाकिया दरवाजा खटखटाता तो वो गुस्से और दुख में जमीन पर पड़ी सुई उठाकर दरवाजे की ओर फेंक देती। वे किसी से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि घर के हर कोने में उन्हें अपना बच्चा ही नजर आता था। अब तो बस सपनों में ही वो अपने मेमने को देख पाती थी। उधर बादलों के ऊपर लेटा छोटा मेमना अपनी माँ को देख रहा था। माँ को इतना दुखी देखकर मेमने से रहा नहीं गया। नदी पार करने से पहले उसने पड़ोस वाली चाची से एक कैंची उधार ली। वो चुपके से बादलों के पीछे गया और अपने शरीर की सारी ऊन काट दी। जब वो वापस भाग रहा था तो अचानक पहरेदार भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। भेड़िया पंख फैलाकर उसकी तरफ उड़ा, पर मेमना एकदम शांत बन गया। भेड़िए को कुछ शक नहीं हुआ और वो वापस चला गया। मौका पाकर मेमने ने फिर से बादलों में छुपकर अपनी माँ की तरह उन ऊनों को बटकर एक लंबी डोरी बनाई। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती, मेमने की बनाई डोरी और लंबी होती जाती। आखिरकार उसने डोरी को बादलों के नीचे फेंका और सरकते हुए जमीन पर आ गया। वो अपनी माँ से मिलकर उन्हें आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। तेज हवाओं के बीच वो जैसे तैसे घर पहुँचा और मेमने ने हाथ हिलाकर उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर माँ को वो दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो अपनी माँ के पास पहुँच पाता, पहरेदार भेड़िए ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती वापस ले जाने लगा। मेमना तड़पते हुए माँ की तरफ हाथ हिलाता रहा। शायद ये आखिरी विदाई थी। तभी माँ का हाथ उस जगह पड़ा जहाँ मेमना अभी खड़ा था और अचानक उनके दिल में मेमने की सारी यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें याद आया कि कैसे उनका छोटा मेमना कहानियाँ सुनना पसंद करता था और कैसे उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा मुकुट बनाया था ताकि वो राजकुमार बन सके। माँ ने स्वेटर बुनने का वादा किया था, पर मेमना इंतजार नहीं कर पाया। मेमने की उन उम्मीदों को याद कर माँ ने वो अधूरा स्वेटर निकाला और उसे पूरा बुनने बैठ गई। उधर मेमना उदास बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अब स्वर्ग जाने की अगली बारी उसी की थी। तभी एक करिश्मा हुआ। जैसे ही माँ ने नीचे धरती पर स्वेटर पूरा किया, वो जादुई तरीके से स्वर्ग में मेमने के शरीर पर आ गया। मेमना खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसकी माँ अब दुख से उबर चुकी थी। अब वो चैन से दूसरी दुनिया में जा सकता था। जाते जाते उसने देखा कि भेड़िए के पास बहुत सारा ऊन पड़ा है। असल में वो भेड़िया सब समझ गया था। जब मेमना सो रहा था तब भेड़िए ने ही चुपके से उसके बाल काटे थे ताकि वो घर जाने का रास्ता बना सके। भेड़िए ने अपनी छड़ी घुमाई और बादलों से लटकती वो डोरी गायब हो गई। नदी पार करते ही सब कुछ मिट जाता है। मेमने के सिर का मुकुट भी गायब हो गया, लेकिन माँ का दिया वो स्वेटर अब भी उसके साथ था, क्योंकि प्यार कोई बाहरी चीज नहीं है। ये वही एहसास है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है।